एवरीवन, आई होप यू ऑल बच्चा लोग डूइंग वेल। ओके, तो नीट की काउंसलिंग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नीट की जो 15% सीटें होती है, यानी कि ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें होती है, दो तरीके की सीट होती है, आपको पता है। 15% ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है, और जो हमारी 85 सीटें हैं वो स्टेट कोटा से भरी जाती है। तो 15% जो सीटें हैं हमारी नीट की, उनके लिए स्पेशली जो काउंसलिंग की डेट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो राउंड 1, राउंड 2 मॉपअप राउंड, और लास्ट जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है वो है। ठीक है, याद रखिए। अब आप जो लास्ट राउंड होता है, यानी कि फोर्थ राउंड हम जिसको कहते हैं, उसके बाद अगर आपने वैकेंट राउंड में सीट ले ली तो उसके बाद उस सीट को आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो आपको 2 साल का बैन लग जाएगा। ठीक है, नीट के पेपर देने से। राउंड 1 के बाद आप छोड़ सकते हो, राउंड 2 के बाद, राउंड 3 के बाद भी छोड़ सकते हो, राउंड 4 ध्यान रखना। उसके बाद अगर आपको सीट मिली और आपने सीट ली और छोड़ दी तो आप 2 साल तक नीट का पेपर नहीं दे पाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो राउंड 1 की जो काउंसलिंग है ऑल इंडिया कोटा की, वो स्टार्ट होने वाली है आपकी 22 से लेके, यानी कि 20 से 25 जुलाई के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 26 जुलाई तक अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर चॉइसेस, जो भी आप कॉलेज लेना चाह रहे हो रैंक के अकॉर्डिंग, वो फिल कर सकते हो। फिर आपको रिजल्ट जो है इसका वो 29 जुलाई को आएगा। डॉक्यूमेंट आपको 30 जुलाई को अपलोड करने हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। और आपका जो रिपोर्टिंग है वो 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक है। फिजिकली आप इंस्टीट्यूट पे जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। फिर बात आएगी राउंड 2 की। राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है 9 से 14 अगस्त तक, यानी कि 14 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 15 अगस्त तक आप अपनी चॉइस को लॉक कर सकते हैं, जो भी आपने कॉलेजेस चूज किए हैं बच्चा लोग। फिर उसके बाद 18 जुलाई को रिजल्ट आएगा, और 19 जुलाई को आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद 20 से लेकर 28 अगस्त के बीच में, अगस्त में आपको अपने फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है आपके इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, फिर राउंड 3 जो है हमारा मॉपअप राउंड जो है वो 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा। 5 सितंबर तक चॉइसेस लॉक कर सकते हैं। 8 सितंबर को रिजल्ट आएगा। 9 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोड करना होगा। फिर लेके 10 से लेके बच्चे 18 तक आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है। फिर जो लास्ट राउंड है ना, स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है, वो हमारा चलने वाला है 31 सितंबर से लेके 23 सितंबर के बीच में। इनमें केवल वही इंस्टीट्यूट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे सीटें वैकेंट बची होंगी। मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अब तक सीटें नहीं फिल है, तो वो सीट आपको अवेलेबल होंगी यहाँ पे। चॉइस फिलिंग आप 24 सितंबर तक कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट 25 को होगा, रिजल्ट 26 को आ जाएगा। और 27 से लेकर 30 तक हम जाके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलॉट जो जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, बट याद रखिएगा, लास्ट राउंड में मान लो किसी बच्चे को सीट मिली और उसने वो राउंड में सीट मिलने के बाद छोड़ दी, अगले साल वो अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए तैयारी करना चाह रहा है, तो ये इस बार पॉसिबल नहीं है। एमसीए ने खास तौर पे गाइडलाइन दी है कि आपको 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो आप जाके जल्दी से जाइए, अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। चॉइस लॉकिंग, जो भी चॉइस आपको करनी है अपने रैंक के अकॉर्डिंग, जो भी आपको अच्छा इंस्टीट्यूट लगे, एम्स से लेके आपके जो स्टेट है वहाँ पे या कोई अदर स्टेट में कॉलेजेस की एनआईआरएफ रैंकिंग देख लीजिए। एमसीए की वेबसाइट पे जाके जो कॉलेज है उनकी रैंकिंग देख लीजिए, एफिलिएटेड कहाँ से है वो देख लीजिए, कोर्सेज क्या क्या ऑफर करते हैं, वो सब कुछ देख के आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। क्या क्या रिक्वायर्ड है, देखो, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रिजल्ट, रैंक, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 8 फोटोग्राफ आपको चाहिए पासपोर्ट साइज के, सीट अलॉटमेंट लेटर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो, और कैटेगरी अगर आपकी है एप्लीकेबल है। जनरल वालों को रिक्वायर नहीं होगी। अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट रिक्वायर होना चाहिए, और लेटेस्ट होना चाहिए, 2 महीने पहले का, पुराना नहीं चलेगा। ठीक है, एनरोल आप पता है आपको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जिन स्टेट में स्टेट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैंने उनके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूंगा कि कौन कौन से स्टेट्स में जो स्टेट राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। वैसे इसके बारे में मैं टाइम टू टाइम आपको बताते रहता हूँ। जैसे केरला में स्टार्ट हो गई थी, है ना, तो डिफरेंट जहाँ पे स्टार्ट हो गई है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके लिए आप अपडेट रहिए चैनल पे, पूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर दूंगा जब भी जिस भी स्टेट के लिए होगा। और क्या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। रैंक की प्रेडिक्शंस नहीं करेंगे हम, ऑब्वियसली आपको पता है आज की डेट में रैंक की कोई प्रेडिक्शन ढेर सारी जगह मिल जाएंगे आपको, प्रेडिक्टेड रैंक, वो तो आपको पता ही है कि अगर आपके मान लीजिए 570 580 से ऊपर नंबर है नीट के अंदर, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। और डिफरेंट स्टेट में वो वेरी करेगा। एम्स वगैरह के लिए, यानी कि जितने भी एम्स के कॉलेज है, जिपमर वगैरह, उसके लिए आपको लगभग 670 680 से ऊपर नंबर होनी चाहिए। 670 मान के चलिए, 670 से अगर आपके ऊपर नंबर है तो आपको एम्स वगैरह के कॉलेज मिल जाएंगे।
जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए भी आपको लगभग 650 के आसपास मार्क्स होने चाहिए। बाकी स्टेट के जो कॉलेजेस है, जिस भी आप स्टेट में हैं उसमें आप स्टेट कोटा के थ्रू डिपेंड करता है कि आपको 550 से ऊपर भी मिल सकता है, 600 के ऊपर भी, मतलब 550 से ऊपर आप मान के चलिए कि तभी एडमिशन होगा, उसके अलावा नहीं होगा। जनरल कैंडिडेट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे एनी डाउट यू कैन आस्क। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। बहुत कुछ दिनों बाद में आपको क्लासेस भी यहाँ पे लाइव देने लगूंगा। फिजिक्स की और केमिस्ट्री की क्लासेस लाइव होंगी और एग्जाम ओरिएंटेड हम प्रॉपर पढ़ेंगे नीट के लिए। टेलीग्राम पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके, है ना, दोनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हैंडल मिलेगा आपको अपनी कक्षा नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मेक श्योर यू शुड ज्वाइन देयर ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।